अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद ऑनलाइन। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एग्ज़ाम के सॉल्यूशन के बारे में। ये एग्ज़ाम मुनक्किद हुआ था 1 फरवरी 2021 को। इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ। हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हैं और फिर उसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्केलेटन एट ऑल। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर था जेलीफिश। जेलीफिश ऐसा ऑप्शन था जिसको आपने टिक करना था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड ऑन। तो राइट आंसर है 1 जुलाई 1948। 1 जुलाई 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर था 1000 mg यानी 1000 मिलीग्राम। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। तो इसका राइट आंसर आपने टिक करना था ब्राजीलिया। ब्राजील का दारुल हुकूमत ब्राजीलिया है। नेम ऑफ जो बाइडन पार्टी। जो बाइडन की पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। जो बाइडन जो कि रिसेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन डेमोक्रेटिक पार्टी से है। नेम द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। तो इसका जो गिवन ऑप्शंस में से कोई राइट आंसर अवेलेबल नहीं था, तो आपने टिक करना था नन ऑफ देम। वैसे इस वक्त इसका जो करंट मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के, वो है ब्रिगेडियर हिजाज अहमद शाह। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर आपने टिक करना था ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर की हैसियत रखता है। व्हाट इज डायामीटर ऑफ अर्थ। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर था 12,756 किलोमीटर। 12,756 kilometer was the right answer for the diameter of the earth. The headquarters of Asian Development Bank is located in। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर था मनीला। मनीला में एडीबी का हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। अखोरी डैम इज लोकेटेड इन। तो इसका राइट आंसर था पंजाब। ये पंजाब के शहर अटक में वाक़या है। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडलॉक्ड कंट्री। तो व्यूअर्स, गिवन ऑप्शन में से अफगानिस्तान राइट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर है कॉन्गो। रिवर कॉन्गो जो है ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है। आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। तो व्यूअर्स, राइट आंसर था थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन को उनकी थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। नेटो स्टैंड्स फॉर। तो राइट आंसर था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपने टिक करना था। वी गेट ऑयल एंड गैस फ्रॉम। तो राइट आंसर है फॉसिल फ्यूल्स। हम फॉसिल फ्यूल्स से ऑयल और गैस हासिल करते हैं। M8 मोटरवे कमेंसेस फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर है सक्खर। यह सक्खर से शुरू होती है और गवादर तक जाती है। प्रेजेंट नेवल चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो राइट आंसर था एडमिरल अमजद खान न्याजी। एडमिरल अमजद खान न्याजी इस वक्त पाकिस्तान नेवी के चीफ हैं। वेयर चौधरी रहमत अली वाज बरीड। तो इसका राइट आंसर था यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के शहर कैम्ब्रिज में चौधरी रहमत अली दफन हैं। वही चौधरी रहमत अली हैं जिन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान दिया। Who is the head of state according to the Constitution of 1973?
तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अकॉर्डिंग हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर था सिकंदर मिर्जा। पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्जा हैं। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सीट्स, तो राइट आंसर है 342। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में 342 नशिस्तें हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन, तो इसका राइट आंसर था 1949। 1949 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड। लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइंड इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 8 अप्रैल 1950। लियाकत नेहरू पैक्ट जो है ये 8 अप्रैल 1950 में साइन हुआ था। मूवमेंट स्टार्टेड विद द कोऑपरेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो है ये हिंदूज और मुसलमानों के बाहमी ताउन से स्टार्ट की गई थी। आरसीडी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट was established in, तो इसका राइट आंसर था 21 जुलाई 1964। पाकिस्तान became member of WTO World Trade Organization in, तो राइट आंसर था 1 जनवरी 1995। हेड ऑफ कैबिनेट इन पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ फेडरल कैबिनेट की बात हो रही है। सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क इज इन, तो इसका राइट आंसर था खटमंडू। सार्क के सेक्रेटेरिएट की जो लोकेशन है वो है खटमंडू। नागा पर्वत इज लोकेटेड इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर था हिमालयन रेंज। नागा पर्वत हिमालयन रेंज में वाक़या है। टोटल रिजर्व्ड सीट्स फॉर वुमेन इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर है 60। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में ख़वातीन के लिए मखसूस करदा नशिस्तों की तादाद 60 है। ओल्ड नेम ऑफ अटक इज, तो इसका राइट आंसर था कैम्पबेलपुर। अटक का पुराना नाम कैम्पबेलपुर था। नंबर ऑफ रीजनल डायरेक्टरेट्स आर देयर इन एंटी नारकोटिक्स फोर्स, तो इसका राइट आंसर था 5। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के 5 रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ ANF इज इन विच प्रोविंस, तो इसका राइट आंसर है पंजाब। ANF के हेडक्वार्टर पंजाब में वाक़या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स इज अंडर, तो इसका राइट आंसर था ANF एक्ट 1997। ANF इज अ डैश लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो आपने टिक करना था फेडरल। ANF इज अ फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ANF अकेडमी इज इन, तो राइट आंसर था इस्लामाबाद। ANF अकेडमी जो है ये इस्लामाबाद में वाक़या है। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका राइट आंसर था अगस्त 2017। शी हैज बीन राइटिंग डैश 3 hours, तो आपने टिक करना था फॉर शी हैज बीन राइटिंग फॉर 3 hours। यू आर टू अवॉइड डैश द डिसीजन, तो आपने प्रपोजिशन जो लगानी थी वो थी बाय। यू आर टू अवॉइड बाय द डिसीजन। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने चूज करना था और इसका राइट आंसर है इनक्रेडिबल। हु इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, तो आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो चूज करना था वो था इनडिफेटिगेबल। इनडिफेटिगेबल। करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग टेस्टिमोनी के कुछ इस तरह थे। दे विल नॉट कॉल डैश द मीटिंग, तो इसका राइट आंसर आपने टिक करना था प्रपोजिशन के तौर पे ऑफ, OFF, ऑफ। दे विल नॉट कॉल ऑफ द मीटिंग।
द कल्प्रेट हैज बीन चार्ज्ड, तो आपने जो प्रेपोजिशन लगानी थी वो थी विद, आगे इसको कंप्लीट करना था सेंटेंस को मर्डर। द कल्प्रेट हैज बीन चार्ज्ड विद मर्डर। He attributed his failure in the examination dash tough paper. He attributed, तो preposition जो right answer था वो था he attributed his failure in the examination to tough paper. Although he is rich, yet he is very humble. आपने yet जो है उसको चूज करना था जो कि right answer था। He is not eligible for this post, तो यहाँ पर आपने preposition लगाना था for. At the sight of a joker in the circus, he burst into laughter. तो यहाँ पर preposition लगनी थी into। आगे synonyms की बात हो रही है, तो grief का synonym था sorrow। Next, काजोल का synonym था लोरे। आपने correct sentence का इंतखाब करना था। correct sentence था family members love with each other. If you had spoken the truth, you would have escaped punishment. तो आपने यहाँ पर जो राइट आंसर चूज करना था वो था would have. They were making noise when the teacher, तो राइट फॉर्म ऑफ वर्ब थी second और आपने लगाना था entered the class. They were making noise when the teacher entered the class. यहाँ पर एक साइन दिया गया था और पूछा गया था कि इस साइन को क्या कहते हैं। तो व्यूअर्स, ये साइन है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाज बोर्न, तो जो प्लेस जहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई वो थी बैतुल लहम। यहाँ पर आपने इस वर्ब को कंप्लीट करना था एज यू सो सो शैल यू रीप। SOW, so as you sow so shall you reap. In which war or ghazwa हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु was martyred, तो राइट आंसर था ग़ज़वा उहद। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हुए। फर्स्ट मॉस्क कंस्ट्रक्टेड बाय होली प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम, तो इसका राइट आंसर था मस्जिद कुबा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली मस्जिद तामीर की वो थी मस्जिद कुबा। नेम्स ऑफ प्रॉफेट्स मेंशन्ड इन द होली कुरान, तो राइट आंसर था 26। व्हेन जिहाद मेड ऑब्लिगेटरी, तो इसका राइट आंसर था सेकंड हिजरी। सेकंड हिजरी में जिहाद को फर्ज कर दिया गया था। इन विच सूरा बिस्मिल्लाह हैज बीन मेंशन्ड ट्वाइस, तो इसका राइट आंसर था सूरा नमल। सूरा नमल में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है। द ईयर ऑफ सॉरो आमुल हुज़्न कहा जाता है 619 AD। 619 AD को ईयर ऑफ सॉरो या आमुल हुज़्न कहा जाता है। अब्बासिद खिलाफत स्टार्टेड फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर था 750 AD से इसकी शुरुआत होती है और ये चलती है 1517 AD तक। 750 AD to 1517 AD। सूरा कॉल्ड द ज़ीनत ऑफ कुरान, तो इसका राइट आंसर है सूरा रहमान। सूरा रहमान को ज़ीनत ऑफ कुरान कहा जाता है। When last revelation did came, तो इसका राइट आंसर आपने टिक करना था 10th हिजरी। लास्ट वही जो है जिसका नजूल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो हुआ था 10 हिजरी को। Which sin will not be forgiven by Allah, तो इसका राइट आंसर है शिर्क। शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो कि माफ नहीं किया जाएगा। When first जुमा prayer was offered, तो राइट आंसर था फर्स्ट हिजरी। पहली नमाज जुमा फर्स्ट हिजरी में अदा की गई। How many तकबीर्स आर ऑफर्ड इन ईद प्रेयर्स, तो इसका राइट आंसर है 6। ईदाइन में या नमाज ईद में जो तकबीर्स होती हैं उनकी तादाद 6 है। सफीउल्लाह इज द टाइटल ऑफ, तो राइट आंसर था हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब सफीउल्लाह है। Which of the following is the biggest Islamic country with respect to population, तो राइट आंसर आपने टिक करना था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क है।
वेयर इज द बिगेस्ट ग्लेशियर इन इस्लामिक कंट्रीज, तो ये ताजिकिस्तान में वाक़या है। When Organization of Islamic Conference OIC was constituted, तो इसका राइट आंसर था 1969। OIC 1969 में भारत से वजूद में आई। How much part of Turkey falls in Europe, तो राइट आंसर है 5%। टर्की का 5% इलाका यूरोप में फॉल करता है। हेडक्वार्टर्स ऑफ असीन इज इन, तो राइट आंसर था इंडोनेशिया। असीन के हेडक्वार्टर्स इंडोनेशिया में वाक़या हैं। When ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड, तो इसका राइट आंसर था 1600। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की गई। How many constitutions have been promulgated so far in Pakistan, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 3। पाकिस्तान में अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं। When did कायद-ए-आज़म प्रेजेंट हिज 14 पॉइंट्स, तो इसका राइट आंसर है 31 मार्च 1929। 31 मार्च 1929 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 निकात पेश किए थे। From where did अल्लामा इकबाल obtained his PhD डिग्री, तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। मुल्क का नाम पूछा गया था, तो आपने टिक करना था जर्मनी। अल्लामा इकबाल ने अपनी PhD की डिग्री जर्मनी से हासिल की। Who has given the presidential speech on 1939 at Allahabad, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद के मुकाम पर खुतबा दिया था। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है ANF के पेपर के बारे में, जो कि मुनक्किद हुआ था 1 फरवरी 2021 में। उसका सलूशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, और इसको देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो राइट हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। व्यूअर्स, लास्ट क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है, ये डेट यहाँ पर सही मेंशन नहीं की गई, 1939 नहीं है, लेकिन इलाहाबाद के मुकाम पर जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था वो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने ही दिया था। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।